हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते रहते हैं। रुपए, पैसे, भोजन, वस्त्र आदि कुछ न कुछ दान करते ही रहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि सबसे अच्छा दान कौन सा होता है? तो ये एक शिक्षाप्रद कहानी है और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलो चलते हैं इस कहानी की तरफ और शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। रामपुर नाम के एक बड़े से नगर में एक रुपेश नाम का आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वो लकड़ी काटकर अपना गुजारा चलाता था। एक बार वो ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था तो एक बार उसकी पत्नी कहती है कि ऐसे कब तक चलेगा, खाने के लिए भी घर में पूरा नहीं पड़ता है। तुम जा कहीं बाहर जाकर, शहर में जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? वो कहता है कि शहर में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ का जीवन मुझे पसंद नहीं है। वहाँ मेरा दम घुटता है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है। ऐसी स्वच्छ और शीतल हवा वहाँ कहाँ मिल सकती है? तो आज के बाद ये बात मत करना। वो कहती है जैसे तुम्हारी मर्जी, और खाना बना है खा लो। वो खाना खाता है और उसके बाद लकड़ी काटने के लिए जंगल में डेली रूटीन से चला जाता है। जब वो जंगल में जा रहा था, उसे जंगल में जाते जाते एक छोटा सा पेड़ दिखता है जो जलाने लायक लकड़ियों का था। वो उसको काटता है, वहाँ से लकड़ी काट के गट्ठर बना के अपने सिर पर रखता है और लेकर चल पड़ता है। वो उसको बेचने के लिए जाता है, लेकिन उसकी लकड़ियाँ बिकती नहीं हैं और वो बहुत परेशान हो गया था। चलते चलते भी थक गया था। अब उसको वो वहाँ से सोच रहा था वापस घर आने का, तभी उसको कोई पीछे से आवाज़ लगाता है। वो पलट कर देखता है तो एक पंडित जी थे जो कह रहे थे ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। वो कहता है ठीक है, आपको सारी लेनी है कि कुछ ही लेनी है? पंडित जी कहते हैं कि मुझे तो सारी चाहिए थी। वो कहता है ठीक है, 50 रुपये मैं दूंगा और सारी लकड़ियाँ मुझे चाहिए। वो कहता है ये तो बहुत कम है। वो कहता है कि मैं तो अब तेरी मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से ही पैसे दूंगा। और 50 रुपये में उसको लकड़ियों को ख़रीदता है। और फिर वो जब लकड़ियाँ रखता है, उसको पंडित जी उससे पूछते हैं तुम बहुत भूखे लग रहे हो, क्या बात है, खाना खाओगे? वो कहता है हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। तो पंडित जी उसको खाना खिलाते हैं। वो कहता है आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। पंडित जी कहते हैं बहुत सब बहुत है, 10 आदमियों के खाने लायक भोजन है, आप खा सकते हो। वो खाता है और फिर अपने वहाँ से अपने घर जाता है। जब घर जाता है तो अपनी पत्नी को कहता है, पत्नी कहती है तुम बहुत लेट आए। वो कहता है आज लकड़ियाँ नहीं बिक रही थी तो 50 रुपये में किसी ने वो सारी खरीद ली। मैं और वो आदमी बहुत अच्छा है, पंडित है, और उसने मुझे भरपेट भोजन भी कराया। किसी दिन तुम्हें भी उससे मिलाऊंगा। अब इसी तरीके से वो रुपेश जो होता है वो पुजारी के पास जो उसकी जो कहता है पुजारी से कि मैं आपके लिए फ्री में ही बहुत सारी लकड़ियां ला कर के दिया करूँगा। अब उसकी वो अपनी पत्नी को कहता है कि वो बहुत अच्छा आदमी है और मैं उसको अब लकड़ियां फ्री में दे दिया करूँगा। उसकी पत्नी कहती है कि ऐसे कैसे हमारा घर चलेगा? अगर तुम मुझसे 50 रुपये भी लेते हो तो हमारा घर नहीं चल सकता, क्योंकि अब तुम्हें 2 गट्ठर लकड़ी काटनी पड़ेगी, एक पंडित को देने के लिए और दूसरा अपने गुजारे के लिए। वो कहता है देखते हैं। अब वो फिर लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ता है। लकड़ियाँ काटते काटते वो जंगल के अंदर दूर तक चला जाता है। उसको जलाने लायक कोई भी लकड़ियाँ नहीं मिल रही होती हैं। वो एक उसको दूर जाके एक पेड़ मिलता है। वो पेड़
देखता है ये बहुत बड़ा है और इसकी एक ही टहनी से 3 गट्ठर आराम से बन सकते थे। वो उस पर चढ़ जाता है और काटने लगता है। जैसे ही वो उसको काटता है, वो जो शाखा होती है वो एक दूसरे पेड़ पर गिरती है और एक टीले के ऊपर गिर जाती है। वहाँ एक अचानक से एक साधु प्रकट होते हैं, बोलते हैं तूने मेरी तपस्या में विघ्न बाधा डाल दी है। लगता है तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ 100 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, तुम्हें कैसे नहीं पता। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम कुत्ते बन जाओ। तो वो घबरा जाता है रुपेश और कहता है, हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मैं तो इस जंगल में रोज़ आता हूँ, लकड़ियाँ काट के अपना पेट भरता हूँ, उनको बेच के। वो अपना शाप आप वापस ले लीजिए। पंडित जी वो जो मुनि होते हैं वो कहते हैं मैंने गुस्से में तुम्हें शाप दे दिया है, अब ये शाप वापस नहीं हो सकता। हाँ, तुम शाप से मुक्त हो सकते हो, लेकिन तुम्हें किसी सज्जन आदमी का जो सबसे अच्छा दान करता होगा उसके जूठा उसका तुम खाओगे तो तुम सफ़ेद हो जाओगे, और जैसे सफ़ेद होगे पूरे और तो तुम अपनी इंसानी अवस्था में आ जाओगे और तुम्हारे अच्छे से बहुत अच्छे दिन रहेंगे। तुम मजबूरी में नहीं रहोगे, परेशानी में नहीं रहोगे, तुम्हें इस शाप से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। वो फिर वहाँ से मुनि से विदा लेके चलता है और अपने शाप से छुटकारा पाने के लिए वो जा रहा था। उसको पंडित जी का ध्यान आता है, वो पंडित जी के पास जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। जब वहाँ बैठता है, पंडित अपना खाना खा के जूठा पत्थर बाहर फेंकने के लिए उसकी पत्नी फेंकती है। वो पंडित का उसमें से जूठन खा लेता है और आधा सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है आधा तो छुटकारा मिल गया, अब आधा बाकी रह गया है। ये किसी जो अच्छा दान करता होगा उसके हाथ का खाऊंगा, उसके जूठा खाऊंगा तो मैं पूरी तरीके से अपने रूप में आ जाऊंगा, अपना आदमी बन जाऊंगा। तभी एक दिन मदन नाम का आदमी वो जो होता है वो हल जोतते हुए देखता है और उसके पास बैठ जाता है। रामू नाम का एक आदमी वहाँ से आता है और कहता है कि वो कहता है कि मदन बहुत नेक इंसान है। वह सोचता है कि नेक इंसान है, आज तो मुझे शाप से मुक्ति मिल जाएगी। वो भोजन की जब पत्तल को जूठन पत्तल को फेंकता है तो वो खाता है, लेकिन उससे वो सफ़ेद नहीं होता। वो कहता है ऐसे कैसे हो गया। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है और शाप से मुक्ति मिल जाए ऐसा सोचता है। फिर वो आगे जाता है। दो युवक बातें करते हैं। मदन कहता है कि मदन तो गाय गाय गायों का दान कर रहा है और गाय का दान कर रहा है। वो बहुत लोगों को गाय दान कर चुका है। वो बहुत अच्छा आदमी है। अब ये जब सुनता है रुपेश तो वो सोचता है अब तो मुझे ज़रूर अपने इस रूप से मुक्ति मिल जाएगी। वो वहाँ जाता है। जब वो खाना खाता है उसकी जूठी पत्तल में से फिर भोजन वो कुत्ते के रूप में बना रुपेश खाता है, लेकिन उससे भी उसको कुछ नहीं होता। वो बहुत चकित होता है कि इतना दान करने पर भी इसके जूठन से मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहता है अब क्या करें। वो आगे जाता है, कहता है कि एक राजा है, वो वस्त्र और खाना दान कर रहा है। वो वहाँ पर जाता है, उसका जूठन भी खाता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। वो साधु के पास फिर जाता है, साधु को सारी बात बताता है। साधु कहते हैं उन लोगों का सच्चा दान नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी कमाई का दान कर ही नहीं रहे थे। वो तो जो लोगों से उनको मुनाफा होता था वो उससे ही दान पुण्य करते हैं। वो दान नहीं होता।
तभी वो देख, और जो अच्छा दान, सच्चा दान करे उसका ही पुण्य तुम्हें लगेगा। ये जो होता है वो आगे जाता है। आगे एक साधु होता है, एक आदमी होता है, किसान होता है। वो उसकी उम्र करीब 90 साल की रही होगी। वो एक बाल्टी में पानी भर कर ला रहा था और भूखे प्यासों के लिए वहाँ पर घड़े में पानी भर रहा था। बहुत कड़कती धूप थी, गर्मी का मौसम था, फिर भी वो इस काम में लगा हुआ था। वो उस पानी को पीता है। उसको बहुत ज़ोर से, रुपेश को भूख लगी हुई थी। वो उस पानी को पीता है। पीते ही वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है और अपने को देख करके बहुत खुश होता है। कहता है अब तो मैं अपने रूप में आ गया हूँ, अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, अब मेरे दुख दरिद्र भी सब कट गए होंगे। मुनि ने मुझे कहा था किसी को भोजन कराना और पानी पिलाने से बढ़कर कोई दान नहीं है भूखे प्यासे को। बाकी वो भी अब इस बात को समझ जाता है। अब वो फिर साधु के पास जाता है, साधु को पूरी बात बताता है। साधु कहते हैं, साधु भी उसको देखकर खुश होता है और कहता है हाँ, अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब वो वहाँ से जैसे ही जाता है, साधु के पास से वापस जाता है, वहाँ पर एक तालाब होता है। वहाँ पर नहा धोकर वो खाना, जो उसके पास 4 रोटियां होती हैं, उनको खाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो नहा धोकर खाना चाहता है, वहाँ पर एक कुतिया आ जाती है और उसके 4 बच्चे होते हैं जो अभी पैदा हुए होते हैं। कुतिया बहुत भूखी होती है। वो वहाँ पर बैठ जाती है। वो उसको, कुतिया को एक रोटी देता है। कुतिया मज़े से वो रोटी जल्दी जल्दी खा जाती है। ऐसे करके रुपेश कुतिया को चारों रोटी खिला देता है। अब कुतिया खा जब कुतिया ने चारों रोटियां खा ली तो कुतिया वहाँ से चली जाती है। वो आगे जाता है, पंडित के पास जाता है। बोला आपने जो पंडित होता है वो फिर राजा के पास जाता है। राजा उसको कहता है कि तुमने जो आज यज्ञ किया है उसके बराबर मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ। तुम अपने यज्ञ के बराबर का मांग सकते हो। वो कहता है मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो मैं यज्ञ कहाँ से करूँगा। राजा कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि तुमने आज एक कुतिया, भूखी कुतिया के 4 बच्चे हुए हैं, वो उसको रोटी खिलाई है, तो उन 4 रोटियों के बराबर ही मैं तुम्हें, मूल्य के बराबर मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ। राजी हो जाता है रुपेश। अब जब वो राजा एक पलड़े में रोटी रखता है और एक में हीरे मोती रखता है, तो वो जो रोटी वाला पलड़ा होता है वो फिर भी ऊपर, कितना भी रख लो वो ऊपर नहीं हो रहा था। अब राजा और वहाँ से अपने नौकरों से हीरा मोती मंगाता है, लेकिन पंडित जो होता है अब इस बात को समझ जाता है और कहता है कि राजा जी, मैं अभी इसको अपनी पुण्य की कमाई को बेचना नहीं चाहता हूँ। राजा कहता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ से जाता है तो वो उसी स्थान पर जाता है जहाँ पर उसने कुतिया को तालाब के किनारे रोटी खिलाई होती है। वहाँ पर कुछ कंकर पत्थर पड़े होते हैं। उनको पंडित जो होता है वो एक पोटली में, गठरी में उन पत्थरों को, कंकड़ों को बांध लेता है और वहाँ से सीधा घर जाता है। घर जाके उसकी पत्नी पूछती है क्या लाए, तो वो कहता है कि पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद ही इस पोटली को खोलना। पंडित सोचता है कि इसमें तो कंकड़ पत्थर हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। अब जो पंडित कह के बाहर चले जाते हैं, लेकिन पंडितानी को तो ये लग रहा था कि पता नहीं इस पोटली में पंडित जी क्या लाए हैं। वो उनके बाहर जाने
के बाद पोटली खोलती है तो उसमें हीरे मोती माणिक देख करके चकित रह जाती है। और पंडित जी थोड़ी देर में जब आते हैं तो पूछती है, तुमने ये सब धन कहाँ से पाया, किसने ये सब धन दिया है। पंडित भी देख करके हैरान हो जाता है और फिर पंडितानी को सारी कहानी अपनी सुनाता है। तो वहाँ से फिर जब पंडितानी को अपनी कहानी सुनाता है तो पंडितानी भी इस बात से चकित हो जाती है। तो दोस्तों, दया, जो हम किसी की भी मदद करते हैं, दीन दुखी की, जो सच में जिसको ज़रूरत होती है उसकी अगर मदद करते हैं तो वो ही असली हमारा पुण्य होता है। और हमें पुण्य को, हमें जो भी हम दान करते हैं वो किसी दिखावे से नहीं करना चाहिए। वास्तविक दान ही दुखी की मदद करने वाला दान ही वास्तविक दान कहलाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।